नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो बुलडोजर और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वह हाथ जोड़कर कहते नजर आए, योगी जी आपकी असली दुश्मन तो आपकी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की जनसभा की। तो दिल्ली की 7 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब 400 पार की बात आती है तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को चक्कर आने लगता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें भय है। योगी ने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते थे, आज उनकी हालत को देखकर समझा जा सकता है। योगी ने कहा, जब से ये दोनों पार्टी जनता से 400 पार की हकीकत पूछने के लिए जाते हैं, जनता से उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नारे के नारे से भी कहे कि मथुरा भी लाएंगे। योगी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली को आप सरकार ने क्या बना दिया। यूपी के विकास को देखना है तो दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा से कर लो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया। इशारों में योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी के लोगों ने अपने गुरु अन्ना हजारे तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल यानी सीए को लेकर भी केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक तरफ केंद्र सरकार नागरिकता का बिल लेकर आती है तो वहीं ये दोनों सरकार है जो शाहीन बाग में धरना करती है और दिल्ली को दंगे की आग में झोंक देती है। और इस दौरान और क्या कुछ कहते नजर आए योगी आदित्यनाथ जी, जरा आप खुद सुनिए। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापा गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी हकीकत है। तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने अपना जन्मदिन भी मनाया और पावन होली भी खेली। लेकिन कांग्रेस के लोगों को आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी घटकों को इससे उनको बड़ी पीड़ा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। वे कहते हैं, इनके सहयोगी बोलते हैं, कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। बहन और भाइयों, ये पहले दिन से राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की जिस राजनीति को लेकर के 2014 में आगे चली थी, आज उस राजनीति का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने एक बदलते भारत को देखा। सीमाओं पर सुरक्षा में सुधार हुआ। अब कोई भी देश में घुसपैठ नहीं कर सकता। आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद का समाधान हो गया। पहले सुबह की शुरुआत घोटाले की खबरों से होती थी और आतंकवादी गतिविधियों के साथ समाप्त होती थी। अब अगर कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान स्पष्ट करने के लिए आता है कि इसमें उसका कोई लेना देना नहीं। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जहाँ सुरक्षा, सम्मान, विकास और कल्याण है।
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को खराब कर दिया। दिल्ली की आबादी केवल 1.25 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, लेकिन आपने दिल्ली को नरक बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी धोखा जो है दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने उनका जो एक वीडियो अब सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इस जेस्टर में यानी हाथ जोड़ने के जेस्टर में नजर आए। उन्होंने कहा, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आपको हटाने का प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटे, मुझे गाली क्यों दे रहे हैं। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है। तो आप समझिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक दिन जो है रैली के एक दिन जो है उन्होंने जनसभा को दिल्ली में संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल अब इतना डर चुके हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से ही हाथ जोड़कर कह रही हैं कि मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो भड़काने का प्रयास जो है कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लोगों के भी कमेंट सारे लोग लिख रहे हैं कि योगी जी आखिरी तक उम्मीद बनाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि के साथ वैसा नहीं होगा जैसा जो है बाकी के साथ हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तुम अपनी चिंता कर। लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही। ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने के लिए कदम उठाया। साइन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहां पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। साइन बाग की घटना और साइन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा।
आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से किसी को परेशानी भी होती थी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की हैं, उन लोगों को ताकत नहीं देनी है। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं कि भाई योगी जी हैं, वो कुछ भी उसको मत बोलो, क्योंकि समझ कर लो कि वो योगी जी है, मोदी जी हैं। योगी जी सूद समेत देते हैं, पिछले 10 साल का इतिहास देख लो, तो सोच समझ कर बोलो। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोग और इस तरीके से ही अरविंद केजरीवाल के इस पर जो है प्रतिक्रिया दे रही हैं और कह रही हैं कि योगी जी जो है, योगी जी के लिए ऐसा बोलकर कोई फायदा नहीं है, इसे भड़का कर कुछ फायदा नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक से अरविंद केजरीवाल को योगी जी की आखिर इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो लोग ये समझ चुके हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो है इस तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि दिल्ली में वो आए हैं और दिल्ली का रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ को समर्थन देती हुई नजर आ रही है, और यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए डर लगने लगा है। और इसी वजह से जो है अब अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ से भी कह रहे हैं कि मुझे गाली आकर क्यों दे रहे हैं, बाकी जो आपके पार्टी के लोग हैं जो आपको हटाना चाहते हैं उससे निपटिए। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मयूर विहार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ से खुद को गाली देने के लिए मना करते हुए एक अपील की और बताया कि आपकी पार्टी के अंदर ही जो है चीजें चल रही है, और जो है उन्होंने भड़काने का प्रयास किया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। याद करिए, ये आम आदमी पार्टी, इसका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था इसी दिल्ली में, और उस समय क्या क्या ये वायदे करते थे। आज कौन ऐसा नेता है, देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। हमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। भारत के विकास में बैरियर बने हुए लोगों को, उनके बैरियर को हटाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बने हुए लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। और लोकतंत्र ने ताकत आपको दी है, लोकतंत्र की इस ताकत का उपयोग करिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश आपका है, वोट भी आपका है, आस्था भी आपकी है, और फैसला भी आपका है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है, अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। और इसीलिए देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। पूरे देश के अंदर जो आवाज है, पूरे देश का जो स्वर है, उस स्वर के साथ हम भी जुड़ेंगे कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और इसके बाद मथुरा की ओर भी जाएंगे, बोलेंगे ना, सहमत है ना? तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा, ये पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने श्री हर्ष मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों,
शेर से मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। एक यहां के पार्षद के साथ ग्रुप में कार्य करते हुए मेयर तक के पद को इन्होंने सुशोभित किया। इनके समय में इन्होंने अपने स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया और आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आपसे अपील होगी, हर्ष मल्होत्रा को जिता के भेजेंगे, कमल खिलाने का काम करोगे? भाई ये नारा लगाने वाले थोड़ा दोनों हाथ उठा करके बोलो, थोड़ा मुझे बता के बताओ पहले, जिताएंगे? जिताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाना होगा। पहुंचाएंगे? मोदी जी का संदेशा है, जितने लोग इस चुनावी सभा में आए हैं वे सभी लोग जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, 25 मई को यहां चुनाव है, 5 दिन आपके लिए बाकी हैं। 21, 22, 23, 24 और 25 को चुनाव होना है कि 4 दिन आपके पास बाकी हैं। तो बहनों और भाइयों, इन 4 दिनों में आप में से हर व्यक्ति 5-5 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए अपील करेगा और फिर 25 मई को उन्हें मतदान केंद्र में ले जाकर के वोटिंग करवाना है। कराएंगे? पूर्वी दिल्ली में फिर से कमल खिलेगा, आप इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे? पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे, आप आश्वस्त करेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।